मतलब रिवीजन मैंने बहुत की। मेरा सोर्स हाँ, बहुत कम रिवीजन था, तो। बट रिवीजन बहुत था, बहुत हम्म। रिवीजन था। कुछ माइंड से इंस्टिंक्ट आता है कि यही आंसर होगा, हम्म। तो वो भी मुझे लगता है कि मानना चाहिए। मैं क्या करता था, जैसे ही आंसर की आ गया, मतलब मॉक का, तो हम्म। मैं देखता था टॉपर्स का टाइमिंग क्या है। टॉपर हाँ। होता है, टॉपर का टाइमिंग क्या है, और मेरा हम्म। टाइमिंग अगर कम है तो क्यों कम है। 20 किलोमीटर का सर्कल बनाओ या हम्म। 10 किलोमीटर का सर्कल बनाओ, तो उस हम्म। सर्कल पे कोई नहीं सीजीएल नहीं क्रैक किया है अभी तक। हॉलीवुड का मॉक एक तो बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, हम्म। 75 के आसपास मेंस का भी मॉक है, तो आपको हम्म। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ मॉक लेवल्स मिल जाता है, इजी लेवल, Right. मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, तो आपका वैरायटी ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। एक सरकारी एग्जाम क्रैक करके कुछ लोग खुद को खुशी देते हैं, कुछ लोग अपने परिवार को जो है गर्वित महसूस करवाते हैं, पर कुछ ऐसे भी महानुभाव बनते हैं जो अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पूरे गांव खेड़े का नाम जो है वो रोशन करते हैं। ऐसी एक खास शख्सियत से आज मिलेंगे जिनका नाम है सुदीप दत्ता। ये कोलकाता से हैं, कोलकाता में एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं, और इनसे बातचीत में आज मुझे पता चला कि इस गांव में ये एकमात्र ग्रेजुएट हैं। गवर्नमेंट सर्विस की तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट जो है, इनकी ड्रीम पोस्ट, टॉप पोस्ट जो है वो हासिल कर ली है। आप पूरी जर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सीजीएसटी इंस्पेक्टर है, कोलकाता में ही, अपने ही होम स्टेट, अपनी ही सिटी के अंदर है ये पोस्टेड। तो आप समझ सकते हो कि किस कदर, किस हद तक जुनून भरी मेहनत इन्होंने की है और ये सफलता प्राप्त की है। सुदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे, और थैंक यू अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इन स्टूडेंट्स को देने के लिए, ताकि ये भी आपकी जर्नी से आज यहां से इंस्पायर होके जा सके। कैसे सुदीप आप, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? आई एम वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सुदीप। आपकी जर्नी, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे कुछ बातचीत करी, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हैं आज आपसे हमें सीखने को मिलेंगे। बट बातचीत शुरू करने से पहले सुदीप, आप मुझे जनरल अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी स्कूलिंग कैसे रही, कॉलेज आपने कहाँ से किया, किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में किया? जैसे मेरा जो एजुकेशन हुआ है ना, तो बेसिक, बहुत ही बेसिक हुआ है, ठीक है। मेरा हम्म। 10th और 12th बंगाली मीडियम से हुआ है, सरकारी ओके। स्कूल में ही हुआ है, वेस्ट बंगाल का सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। उसके बाद से ही ओके। मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। अच्छा, तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स आपने किया, तो ये आपने कुछ सोच के किया था कि मुझे एक पर्टिकुलर फ्यूचर बनाना है, करियर मुझे ऐसे सेट करना है, या फिर आप हमेशा से ही गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना, वेस्ट बंगाल में दो ही तीन करियर ही होता है। जैसे एचएस के बाद इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता हम्म। है, या कुछ हायर स्टडी करना चाहता है तो वो पीएचडी करते हैं, या फिर अच्छा। पीएचडी नहीं हुआ किसी का तो स्कूल टीचर बन जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो और वेस्ट ओके। बंगाल में स्कूल टीचर का हाल तो बहुत ही खराब है, 2016 से एग्जाम हम्म। नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैं अच्छा। ग्रेजुएशन टाइम में मेरा था कि मुझे भी स्कूल टीचर बनना है या फिर हायर स्टडी करना है, रिसर्च वगैरह करना है, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था उसके लिए। फिर ओके। चलता गया वो। फिर जब लास्ट में आया तो देखा तो इसमें तो करियर है ही नहीं अभी। तो हम्म। कोई एग्जाम दे के देखते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह में पता चला कि एसएससी सीजीएल होता है, रेल होता है, बैंक होता है, यूपीएससी होता है, तो अच्छा। इस तरह मूव कर गया, और देखते गया तो सीजीएल में बहुत दिलचस्पी आ गया, तो सीजीएल का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। अरे वाह, मतलब कि करना कुछ और चाहते थे और वहां से आपको एकदम से हम्म। एक्सपोजर मिल गया और आपने एकदम यू टर्न मार के सारे एकदम धड़ल्ले से विकेट गिरा दिए। तो बहुत ही बढ़िया काम किया आपने हाँ सुदीप। हाँ सुदीप से बातचीत में ये भी पता चला है कि इन्होंने सीजीएल 2024 तो क्रैक किया ही है बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ। आप समझ सकते हो होम स्टेट में पोस्टिंग है अगर, तो किस हद तक, और वो भी सीजीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया है। लेकिन इन्होंने सिर्फ सीजीएल क्रैक नहीं किया है, इसी साल इन्होंने सीएचएसएल भी निकाला है और एमटीएस भी निकाला है, यानी सीएचएसएल 2024 और एमटीएस 2024 तीनों एग्जाम एक साथ क्रैक किए हैं। सुदीप, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो आपको। लेकिन क्या ये आपका थैंक यू सर। फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, एमटीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके। सीजीएल में कौन सा अटेम्प्ट था ये? थर्ड अटेम्प्ट था ये। थर्ड अटेम्प्ट था। तो इससे पहले जो अटेम्प्ट हाँ। किए थे उसमें क्या आपको कोई पोस्ट मिली थी, आपको क्लियर हुआ था, या फिर उसमें नहीं हुआ था क्लियर? नहीं नहीं, उसमें क्लियर नहीं होता। जैसे 2022 में मैंने पहला बार दिया था, तो उसमें अच्छा। प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। ओके। 23 में प्रीलिम्स में भी फेल कर गया था। अच्छा, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था 23 में, फिर 24 में हाँ एकदम तीनों ही एग्जाम उड़ा दिए एक साथ। हाँ हाँ, तीनों हो तो गया। तो वो क्या था, आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा और क्या चेंजेस लाए अपनी प्रिपरेशन में? तो सर, इसके बारे में बोलने से पहले मैं पहले बताना चाहूंगा कि मेरा स्थिति क्या था और अभी क्या है।
तो मेरा 2022 में जो था, 2022 में प्री हो गया था, 136.6 मार्क्स था और ओके। 114 कट ऑफ था टायर 1 में। टायर हम्म 2 में मेरा 282 था नॉर्मलाइज्ड और कट ऑफ गया हम्म था 291, तो वो हम्म मेरा नहीं हुआ था। हम्म सीजीएल 23 में क्या हुआ, सीजीएल 2023 में मेरा सीजीएल में 147.6 मार्क्स था हम्म और कट ऑफ था 150, 2.4 मार्क्स से रह गया था मैं। हम्म हम्म और सीएचएसएल में 153.3 मार्क्स कट ऑफ था और मेरा हम्म मार्क्स था 150, 3.3 हम्म मार्क्स से रह गया था। हम्म और 24 में क्या हुआ, 24 में सीजीएल में 321 रैंक, हम्म सीएचएसएल में 1761 रैंक हम्म और एमटीएस और हवलदार एग्जाम में 107 रैंक। ओ। ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में बोल रहा हूँ मैं। हम्म तो जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ये चेंज ऐसा हुआ कि मैंने 23 में क्या हुआ था, 23 में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि 22 में नहीं हम्म हुआ, अभी इस बार करना ही करना है, मेरे पास हम्म अभी टाइम नहीं है, मुझे इस बार ही हम्म निकलना है। तो ऐसे हम्म एग्जाम में जब ऐसा प्रेशर लेके कोई जाता है ना, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव करके आ जाता है। क्योंकि करेक्ट। प्री में क्या आई होता है ना, प्री में टाइम का खेल है। प्री में आप हम्म एक बार कर देते हो तो उसको दोबारा आप सुधार नहीं सकते हो। 1 आवर में हम्म आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। तो जैसे हम्म जीके में आप 5 मिनट से ज्यादा ले ही नहीं सकते, तो 5 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो आप सोच नहीं सकते। तो मैंने जीके हम्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया था सीजीएल में। 23 में बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया था, मैंने 15 ओ। अटेम्प्ट किया था। हालांकि हम्म 15 अटेम्प्ट करने वाला पेपर था ही नहीं। मैक्सिमम हम्म आप 7, 8 या 10 क्वेश्चन कर सकते थे उसमें। हम्म। मुझे सी और अच्छा। सर 6 क्वेश्चन आता था और हम्म बाकी 9 मैंने गेस मारा था, 9 ही कल हो गया था। तो मेरा मार्क्स था 7.5 ओनली जीके में। हम्म जीके में 7.5 था, और जीके में 7.5 मैंने 2022 में ही पाया था, कुछ ना पढ़ के। जीके ना पढ़ के 7.5 था, और हम्म इस बार जीके पढ़ के भी 7.5 था। जीके मैंने बहुत पढ़ा हम्म था, उसके हम्म बाद 7.5 था। और हम्म उसके बाद जो चेंज हुआ 2024 सीजीएल में, मेरा हम्म। जीके का स्कोर आफ्टर आंसर की डिवीजन 58 है, आउट ओ ऑफ लवली। 75। लवली जीके लवली। मेंस में सीएचएसएल में है 40 आउट ऑफ 60, जीके हाँ में बोल रहा हूँ मैं। और हाँ एमटीएस में है 55 आउट ऑफ 75, 55 हाँ। आउट ऑफ 75। और ओके। एमटीएस देने से पहले लोग बोल रहा था कि यूपीएससी वाला पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ हैन तैन ऐसा बोल रहा था कि यूपीएससी को टक्कर दे रहा है अभी एसएससी, वो भी एमटीएस में, ऐसा बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होता है यूट्यूब में, तो बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि हम्म सब टीचर अच्छा मोटिव से नहीं पढ़ाता है, उन लोगों का मोटिव कुछ और ही होता है। तो चेंज वगैरह जो क्या किया मैंने, पहले पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ाई करता था, जब प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन को लेके उसके राइट। बाद उसका जो पूरा एनालिसिस होता है वो करता था। मैंने बैक इंजीनियरिंग जो होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो करता था। ओके। फिर मैंने हम्म देखा कि इसमें थोड़ा बहुत कमी है, क्योंकि हम्म क्वेश्चन से पूरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता। हम्म तो मैंने थ्योरी की तरफ मूव किया। मैंने हम्म कोर्स ले लिया था एक सर का, तो हम्म उस सर का कोर्स मैंने पूरा किया था, पूरा कोर्स किया था। और उसके हम्म वगैरह उसके अलावा मैंने पीआईक्यू पूरा किया था, हम्म पीआईक्यू पूरा किया था। और उसके साथ साथ जितना भी टेस्ट सीरीज मैंने लगाया था, हम्म। बॉलीवुड से बहुत सारा टेस्ट सीरीज लगाया था, प्री का, मेंस का, सीएचएसएल का, प्री का, मेंस का। तो उसका लवली। जितने भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस मैंने किया था, पूरा बिल्कुल डिटेल्ड। जितना भी आप सॉल्यूशन देते हैं ना, 1 1.5 पेज का पूरा सॉल्यूशन मैंने हम्म। पढ़ता था। उसमें जो मेन अच्छा। मेन पॉइंट होता था, मैं नोटबुक में लिख लेता था। हाँ। तो ऐसे, और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया था। हम्म। तो जीके ऐसे यानी जो लोग बोलते हैं कि अनअचीवेबल है, आप तो एक जीता जाता एग्जाम्पल हो कि कहाँ 7.5 और कहाँ आप जो है मतलब जस्ट पाथ ब्रेकिंग चेंज आपने जो है अपनी जीके प्रिपरेशन में लाया है। और एक बहुत अच्छी हाँ बात सर। यहाँ पे ये जो है सुदीप ने बताई है कि अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बात तो चलो ये तो हर कोई बोल रहा है, ये तो आप लगा ही लो दिमाग में कि अगर आप फेलियर के थ्रू जा रहे हो तो उससे भी लर्निंग लेनी है। उससे सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि गलती हो कहाँ रही है। अपने अंदर झांको, गलती सबके अंदर है, वो गलती को पकड़ के उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और जीके का तो इन्होंने एक रोड मैप ही दे दिया आप लोगों को कि जीके में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं होगा, और अब तो खैर पता नहीं और भी होगा या नहीं होगा, और सिर्फ थियरी से नहीं होगा, इसका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, इन डेप्थ उतरना भी पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्लियरली चाहिए भी हैं। और फिर जो है आपको आगे अपनी जीके की प्रिपरेशन सुधारनी है। एक सुदीप में पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूं, आई थिंक ऑडियंस ने शायद मिस कर दिया होगा वो पॉइंट। वो ये था कि आपने बोला कि जब जीके में पेपर दिया तो 6 ही क्वेश्चन ऐसे थे 2022 में, 23 में शायद, 23 में 6 ही ऐसे सवाल आपको लगे जो आपको अच्छे से आते थे। उसके बावजूद हाँ आपने हाँ 9 सवाल कुछ एक तरह से कैलकुलेटेड एडुकेटेड गेस किया, थोड़ा सा रिस्क लिया, और आपने वो रिस्क जो है वो उल्टा पड़ गया क्योंकि वो 9 के 9 सवाल गलत हाँ। हो गए, राइट? ऐसा ही कुछ हुआ था। गलत हो गया, गलत, हाँ। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है बच्चों
कि ये जो गुड अटेम्प्ट्स का खेल है ना, कि कम से कम इतना अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, तो कम से कम इतना स्कोर तो लाना ही है, कम से कम इतना कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए ही है, ये गेम अच्छा है। बट इस गेम को अपने एग्जाम के दौरान हावी मत होने दो। कहने का मतलब, अगर एक साल में कोई पर्टिकुलर कट ऑफ गई है तो अगले साल उसी के आसपास कट ऑफ जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो आपका अटेम्प्ट इतना यस ही सर। मिनिमम होना चाहिए, इज नॉट नेसेसरी। उस चक्कर में आप अननेसेसरी भी उसको स्ट्रेच मत करो। जहां पे कंफर्टेबल लग रहा है, हो सकता है जीके सेक्शन टफ आया हो, जैसे सुदीप का पेपर टफ आया था, अगर वो चीज उस समय सही होती तो शायद 2023 में ही इनका सिलेक्शन हो गया होता। तो इन हाँ चीजों हाँ से भी 23। सीखो, है ना। हाँ सर, और एक बात बोलना था कि जी। जो आप गेस लोगे ना, तो गेस आप तभी ले सकते हो जबकि आपकी बेस स्ट्रांग है। करेक्ट, विदाउट राइट। स्ट्रांग बेस आप गेस नहीं ले सकते, क्योंकि मैं हम्म। पीवाईक्यू बेस प्रिपरेशन किया था। पीवाईक्यू हम्म। पढ़ता था और उसका एक्सप्लेनेशन वो भी एक टीचर से ही किया था यूट्यूब में। हम्म। वो पीवाईक्यू बैच लेके आया था, तो वो पीवाईक्यू बैच मैंने पूरा किया था, और उसके हम्म। बाद कुछ मदद नहीं मिला। ठीक है, बट उसके बाद मैंने जो जब बैच किया, पूरा बैच किया, पूरा हम्म। थ्योरी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा हम्म। थ्योरी। हम्म। फिर सिर्फ थ्योरी नहीं, सर जो जो बोलता था एक्स्ट्रा, जो सर के नोट में नहीं था, वो भी मैंने हम्म। लिखता था। ओ। वो भी मैंने लिखता था। उसके बाद जो मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन हम्म। क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखता था। हम्म। पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ता था, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में पढ़ता था, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था। मतलब हम्म। रिवीजन मैंने बहुत की। मेरा सोर्स हाँ, बहुत कम रिवीजन था, तो। बट रिवीजन बहुत था, बहुत हम्म। रिवीजन था। और इस बार मैंने भी गेस लिया, इस बार भी गेस लिया, पर इस बार जो गेस था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। स्मार्ट कि मुझे गेस चला, था। हम्म। इस बार क्योंकि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था जीके का। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो इस क्वेश्चन का सी और आंसर किसी को नहीं मालूम होता है। पर हम्म। उसमें आप गेस ले सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। हम्म। और वो आपको एज देगा, बाकी बाकी बच्चों से एज देगा। क्योंकि करेक्ट। जीके में आप मैक्सिमम कितना, 30%, 40% या 50% मैक्सिमम आपको आता होगा। हम्म। उसके बाद हम्म। 75%, 80% स्कोर करने के लिए आपको गेस तो लेना ही पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद कुछ टैक्टिक्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अगर कुछ आंसर है, यार बाकी तीनों हम्म। आंसर अगर छोटा 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 ऑप्शन है, तो श्योर है कि वो बोल रहा है कि इसको मारो, मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप मारो इसको। आप हम्म। आते हो या नहीं आते, उसके बारे में नहीं है। और क्या होता है कि आपको कुछ माइंड से इंस्टिंक्ट आता है कि यही आंसर होगा। हम्म। तो वो भी मुझे लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि आपने वो पढ़ा है, आप प्रेपरेशन भूल होता है गए ना, मेरे आपको ख्याल अंदर से। था। अगर आपने प्रेपरेशन कर हाँ ली है बहुत स्ट्रांग, तो इंस्टिंक्ट भी हाँ सही आने लगते हैं कि यही इसका हाँ, आंसर सही होता है। है, हाँ हाँ। हाँ। और ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना पड़ेगा कि दो ऑप्शन नहीं है तो बाकी दो में होगा, तो उसमें गेस लेना मेरे हिसाब से सही है। हाँ, राइट। मतलब वही है कि स्मार्ट गेसिंग जरूरी है। मतलब जस्ट सिर्फ नंबर्स हाँ को पूरा करने के लिए गेस मत करो। स्मार्ट तरीके से जो हाँ है एडुकेटेड आपको गेस यहाँ पे लगाना होगा, कैलकुलेटेड हाँ मूव्स करनी होंगी, तभी जो है ये आपके हाँ। फेवर में आ सकता है। तो जीके जो हर कोई आके ना, हम्म। हमेशा एनालिसिस में भी बोलते हैं लोग कि जीके बहुत टफ थी, जीके बहुत टफ थी। जीके तो कहीं से भी पूछता है। एक स्ट्रेटेजी है जीके क्यों ऐसा पूछा जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप कैसे दूसरे स्टूडेंट से एक एज ले सकते हो। तो ये बहुत हाँ बढ़िया सुदीप, आपके साथ आज एक एनालिसिस में हमें पता चली ये बात आपके साथ इस इंटरव्यू में, कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जीके को आप डाइसेक्ट कर सकते हो। अपनी स्ट्रैटेजी ही बदलो। आप सब जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर जीके को बहुत ही अलग तरीके से लेके जाते हैं, उसको स्ट्रैटेजी को चेंज, क्योंकि सारा जीके पढ़ के सब कुछ करके आना तो इम्पॉसिबल है। तो नहीं, उसको कैसे इम्पॉसिबल है। अपने फेवर में डाल सकते हो आप, दैट इज हाउ यू कैन वर्क ऑन इट। तो दैट्स अ वेरी गुड इंसाइट सुदीप, थैंक यू सो मच। इसी थैंक यू। बातचीत में आपने मुझे बताया कि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स जो है आपने काफी हद तक प्रैक्टिस किए। तो थोड़ा मुझे उसके बारे में बताओ कि जब आप मॉक लगाते थे, आपने सिलेबस अपना कर लिया, फिर आपने मॉक की प्रैक्टिस की, तो उसको एनालाइज, जैसे आपने बताया कि आप एनालिसिस जीके का हिस्सा तो आपने बता दिया कि आप अच्छे से उसको एनालाइज करते थे, हम्म। सारा सोल्यूशन पढ़ते थे, सारे पॉइंटर्स मेंशन करते थे। तो ओवरऑल एनालिसिस आप मॉक का कैसे करते थे? उसी दिन कर लेते थे या फिर एक दिन बाद करते थे? कितना टाइम देते थे एनालिसिस को आप मॉक्स में? जैसे मॉक्स में मेरा था कि एग्जाम देने का बाद उसके हम्म। उस दिन ही मुझे करना है, उस दिन ही अच्छा। करना है, क्योंकि कि क्या होता है ना, जब मैं डिले करूंगा तो क्या होगा, मैं जब एग्जाम दे रहा हूँ तो अब हम्म। मेरा माइंडसेट क्या था ये मैं भूल हम्म। जाऊंगा कि किस हाँ, माइंडसेट राइट। में मैंने ये आंसर लगाया। हम्म। अभी तुरंत कर दूंगा एनालिसिस तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए तो मैंने तुरंत तुरंत करता था। ज्यादा बेटर है। हम्म। हाँ, मैं क्या करता था, जैसे ही आंसर की आ गया, मतलब हम्म। मॉक का, तो हम्म। मैं देखता था टॉपर्स का टाइमिंग क्या है। टॉपर हाँ, right। होता है, टॉपर का टाइमिंग क्या है, और मेरा हम्म। टाइमिंग अगर कम है तो क्यों कम है। हम्म। तो ये मैं सोचता था, और बहुत ज्यादा टाइमिंग ले लिया है तो क्यों ये हुआ है। इसका आप लोगों ने जो सॉल्यूशन देता था वो मैं देखता था कि इस सॉल्यूशन अच्छा है या मेरा सॉल्यूशन अच्छा है। अगर वो अच्छा लगता हाँ। था तो मैं वो नोट करता था। जैसे ओ। जानते हुए भी, जैसे मेरा कोई कॉन्सेप्ट ठीक है,
फिर भी मैं ठीक है। मेरा अगर टाइम अच्छा ज्यादा लगा है मैथ में या रीजनिंग में, हम्म। मैथ रीजनिंग में टाइम का खेल होता है, बाकी इंग्लिश जीके का तो टाइम का हाँ, खेल राइट है ही राइट। नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने देखा था कि मेरा अप्रोच जो है वो सही है या इन लोगों का सही है, मतलब आप लोगों का सही है। तो हम्म। अगर आप लोगों का मुझे लगता है कि ये सही है और ये मैं एडप्ट कर सकते हो, जैसे इजी टू हम्म। एडप्ट है, तो मैं हम्म। कर लेता था वो, मैं ओ नोट करता मतलब था। कांस्टेंट एवोल्यूशन ने भी बहुत हेल्प किया आपको। मतलब कई स्टूडेंट्स, ये भी हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि कई स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार कोर्स पढ़ लिया ना तो वो उन्हीं मेथड्स, उसी किसी एक सर ने या किसी एक मैम ने आपको कुछ पढ़ा दिया है, अब आप उसी को पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं तो इसी से करूंगा, यही मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, बट आपको देखना है ऐसे तो नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली। हाँ, जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हो तो हर जगह अलग अलग हम्म। चीजें आपको दिखाई जा रही है। एक बार हम्म। बेसिक पढ़ लो, फिर अगर आपको लग रहा है कि ये मेथड थोड़ा बेटर है तो स्विच करो, अडेप्ट करते रहो हाँ। कॉन्स्टेंटली। उससे भी हाँ। आपका प्रिपरेशन बेटर होगा, आपकी जो स्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। वेरी नाइस। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। चलो, आपने मुझे जीके का बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। क्वांट तो मुझे लग रहा है आपकी फेवरेट ही रही होगी, क्योंकि मैथ्स में ऑनर्स किया है, तो उसमें हाँ। तो मुझे नहीं हाँ। लगता आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा। सुजीत ने मुझे ये भी नहीं। बताया था बातचीत में, जो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू से बातचीत में सुना था, और लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ हम लोग ने एक इंटरव्यू साझा किया था, शुभम अग्रवाल का जो टॉपर है, उनके भी इंटरव्यू में हमने यही सुना था कि बच्चों को इन्होंने एजुकेशन दिया है। मतलब 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को सुदीप खुद मैथ्स पढ़ाते रहे काफी टाइम तक। तो उसका भी सुदीप आपको हेल्प मिली कि जब वो बच्चों को वही सब पढ़ा रहे थे तो बेसिक भी एकदम क्लियर हो गया, और साथ साथ में फिर आपने शॉर्ट हाँ। ट्रिक्स वाला क्वांट तो कर ही लिया, तो बहुत अच्छा बैलेंस बन गया। ऐसा कुछ फायदा मिला आपको पढ़ाने से बच्चों को? हाँ, फायदा तो बहुत मिला, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। क्योंकि राइट। मैंने दिन भर वही पढ़ता था कि मैंने 2022 से ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, 2021 के नवंबर से, 2021 नवंबर से अच्छा मेरा ट्यूशन था। और ट्यूशन मैंने अच्छा। बंद किया नौकरी, नौकरी में ज्वाइन करने से 1 महीने पहले। ओ तो पूरा मेरा नाइस। क्वांट ही पढ़ाता था, मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था क्वांट, मतलब मैथ पढ़ाता था मैंने 5 10 तक। तो वो तो मेरा जितनी कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो करेक्ट जो बेसिक सीजीएल में आता है वो तो ऑलरेडी बेसिक से आपने एक तरह से कर लिया ना, क्योंकि पढ़ाने के लिए हाँ। खुद भी हाँ। पढ़ना होता है। और आई थिंक उससे बेटर हाँ। कोई एजुकेशन नहीं है। अगर आप किसी को एडुकेट कर पा रहे नहीं। हो, वो आपके लिए और ज्यादा हम्म। इजी हो जाता है ग्रास्प करना और समझना। और फिर साथ में आपने हाँ। क्वांट की तैयारी कर ली एसएससी सीजीएल के लिए, तो उसने आई थिंक काफी आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया होगा। जब रिजल्ट आया था, उस पूरे दिन का एक बार विवरण बताइए मुझे, उस पूरे दिन में क्या हुआ था जिस दिन रिजल्ट आया था आपका सीजीएल 2024 का? रिजल्ट तो देखिए सर, पहला रिजल्ट आ गया था सीएचएसएल का। हाँ, राइट। हम्म। सीएचएसएल का पहला रिजल्ट आ गया था, तो हम्म। उसमें तो बहुत खुशी मिला था, क्योंकि पहला जॉब ठीक था है। तो। और करेक्ट। एसएससी रिजल्ट देता है रात में, हाँ, 11 बजे राइट। 12 बजे ऐसे रिजल्ट देता है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद मैं सोच रहा था कि बोलूँ कि ना बोलूँ, मम्मी हम्म। पापा सो रहा है, तो मैंने बोल हम्म। दिया कि ऐसा ऐसा हम्म। हो गया। तो मम्मी तो बहुत खुश था, मतलब देखने लायक था कि उन लोगों के आंख में आंसू था, बट वो आंसू था प्राइड का। बहुत ही हाँ, ज्यादा वेरी प्राइड थे वो लोग मेरे लिए, क्योंकि हम्म। मैं 2 3 साल से मेहनत कर रहा था, तो उन लोगों हम्म। को लगा कि हाँ कुछ हुआ हम्म। अच्छा चला। हम्म। और गांव में तो सारे लोग अच्छा नहीं होता है, कुछ को अच्छा लगा, कुछ को मुंह में बोल रहा है अच्छा लगा, दिल को लगा, क्योंकि उनके बच्चे को नहीं हुआ ऐसा कुछ। हम्म। तो ऐसा हम्म। चलता रहता है, बट बहुत बहुत लोग खुश है, बहुत लोग खुश है, राइट। क्योंकि गांव से हम्म। पहले ऐसा, मेरा गांव में सिर्फ नहीं, मेरा पूरा एरिया में, मतलब हम्म। अगर आप 20 किलोमीटर का सर्कल बनाओ या हम्म। 10 किलोमीटर का सर्कल बनाओ, तो उस हम्म। सर्कल पे कोई नहीं सीरियल नहीं हम्म। किया है अभी तक। तो पहले सीजीएल का रिजल्ट आया, फिर आई थिंक एमटीएस का रिजल्ट आया, फिर सीजीएल का रिजल्ट आया। सीजीएल का भी रात को 12 बजे ही रिजल्ट एम आया था। एमटीएस का रिजल्ट और सीजीएल का रिजल्ट एक ही दिन आया था, एक हाँ, था। राइट। हम्म। जैसे पहले आ तो गया, मतलब पहले आपने एक एमटीएस के का आ बाद गया था एक शायद सारे ही धमाके एक ही दिन में कर दिए आपने। हाँ, एक ही दिन में, एक ही दिन में हो गया था। तब तो फैमिली को वेरी बोला, नाइस। पर पहला जॉब का जो जो खुशी था, जैसे सीएचएसएल हाँ में हो गया था, हाँ। तो उसके उसके जैसा खुशी तो उसकी नहीं था। बराबरी नहीं भी हुई होगी, क्योंकि उसका रीजन ये भी है ना नहीं हो कि गया। हाँ। सीएचएसएल क्या है और सीजीएल क्या है, ये फर्क उन्हें भी नहीं पता होगा ना, कि भाई सीजीएल ज्यादा हाँ। बड़ी नौकरी इनकी लग गई है, सीएचएसएल ठीक है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़ा एक पोस्ट नॉर्मल पोस्ट होता है। तो वो डिफरेंस उन्हें भी नहीं पता है कि चलो ये नौकरी क्या है। उनको बस इतना पता लग गया कि भाई मेरे बेटे की लगातार नौकरियां लगती चली जा रही हाँ। है। तो ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया मोमेंट आई थिंक रहा होगा, और ये लाइफ टाइम मेमोरी, कोर मेमोरी आपने अपनी भी बना ली और उनके लिए भी बना ली है। हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो हम्म। आपको सुदीप इसके लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ लाइव आने के लिए और अपनी ये पावरफुल जर्नी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बस जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ देना चाहें तो। आखिरी मैसेज जैसे मैं बोलूंगा कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज है डिप्रेशन, डिप्रेस करने के लिए। यूट्यूब की हम्म। दुनिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एग्जाम नहीं क्रैक होगा या कुछ। सेल्फ बिलीफ रखना है कि
मैं कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है, सेल्फ बिलीव, मेरा जो पूरा ऑड्स ही था, सब कुछ ऑड्स था, मैं कैसे कर सकता हूँ, बट पूरा ऑड्स को ब्रेक करके मैंने किया और टॉप रैंक के साथ ही करेक्ट, किया। करेक्ट। ठीक है, तो हो सकता है एक दिन, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, सही स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा, सब कुछ सही करोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। और डेली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लोग को दिखा रहा है कि मैं प्रिपरेशन करूँ और पढ़ाई नहीं हो रहा है। डेली हम्म, मेरा मेरा मुझे पता चला, मुझे मालूम है अभी तक कि मेंस के टाइम में मैंने 10 घंटे 12 घंटे तक भी पढ़ाई किया है। हम्म, ठीक है, मेरे गांव के पास एक मेला वैसा था, एग्जाम से 20 दिन पहले मैं हम्म, मेला का मुख भी नहीं देखा कि हम्म, कैसे कैसे बीत गया वो। कि हम्म, मेरा पूरा रूटीन सेम था, क्योंकि हम्म, आपको एक बार आपको पीसना पड़ेगा, आपको एक बार टॉर्चर करना पड़ेगा, 6 महीना हम्म, 1 साल टॉर्चर करो, खुद को एनिमल की तरह ट्रीट करो तो हो जाएगा। हम्म, ऐसा हम्म, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है एग्जाम क्रैक करना। उसके हम्म, बाद लाइफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट एग्जाम में प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा, मतलब वो तो मैं मिस करता हूँ अभी कि वो दिन अच्छा था जॉब से हम्म, पहले। हम्म, तो कोई बात नहीं। और रिवीजन मास्ट है, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के मैं तरीका एक बताना चाहूंगा। जो भी चीज पढ़ाई करोगे, बच्चे को हम्म, बोल रहा हूँ, जो भी चीज पढ़ाई, जैसे मैंने जीके पढ़ा, तो जीके मान लीजिए 2 घंटा मैंने पढ़ा, तो उसके बाद छोड़ मत दो, 10 मिनट 15 मिनट ले लो, फिर पूरा रिकैप कर लो एक बार कि 2 घंटे में क्या पढ़ा के। उसके बाद जब अगले दिन आओ तो पहले उस 2 घंटे की पढ़ाई को पहले रिवीजन कर लो 15-20 मिनट में, फिर नया चीज कुछ पढ़ो। ऐसे हफ्ते में 5 दिन ठीक है, या 6 दिन आप कर सकते हो। उसके बाद आप एक दिन पूरा हफ्ते का रिवीजन कर लो, पूरा वीक का रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक मंथ पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर से रिवीजन है, फिर 3 महीने बाद एक रिवीजन कर लो, फिर एग्जाम के पहले एक रिवीजन कर लो। आपको आपके दिमाग से कुछ हटेगा ही नहीं, सब कुछ याद रहेगा और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम है, इसमें आपके दिमाग के अंदर सब कुछ रहना चाहिए। आप अगर सोचोगे 10 सेकंड 15 सेकंड दे दिया एक क्वेश्चन में, तो आप गया, नहीं हो पाएगा। हम्म, तो तो पूरा उतना टाइम अफोर्ड जो नहीं कर इन्फॉर्मेशन सकते। हो वो उतना टाइम एफोर्ड नहीं किया जा सकता हम्म, इस एग्जाम में। हम्म, हम्म, क्योंकि टाइम का खेल है, एग्जाम बहुत इजी है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा इजी है, जीके को छोड़ के हम्म, बाकी सारे सब्जेक्ट इजी है। तो हम्म, इसमें आप टाइम नहीं एफोर्ड कर सकते, इसमें आपको फास्ट करना है और सही करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। तो इसके राइट, लिए रिवीजन बहुत मास्ट है, मास्ट हम्म, चीज है रिवीजन। हम्म, पढ़ाई आप कम करो कोई बात नहीं, बट रिवीजन आपको करना ही करना है। और पढ़ाई हम्म, डेली करना है, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ाई चाहिए 2 दिन नहीं की, ऐसा नहीं। डेली बेसिस में, हम्म, रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करना होगा, सब जगह होगा। और मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट जैसे हॉलीवुड का लाइव मॉक तो मास्ट है। डे 1 से शुरू हम्म, कर दो लाइव मॉक जो होता है, कि उसमें हम्म, कंपटीशन सबसे बेस्ट होता है, तो पता चल जाएगा, खुद का औकात पता चल जाएगा, और उस पर इम्प्रूव करना है लगातार, कि मैंने क्या हम्म, गलती की क्या नहीं की। बॉलीवुड का जो एलिट इलाइट और लाइट जो होता है, हम्म, पेड वर्जन, हम्म, वो भी मैंने खरीद के हम्म, रखा था। तो उसमें अच्छा, भी बहुत नाइस, बहुत मुझे हेल्प किया, क्योंकि हॉलीवुड का मॉक एक तो बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, हम्म, 75 के आसपास मेंस का ही मॉक है, तो आपको हम्म, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ मॉक लेवल्स मिल जाता है, इजी लेवल, राइट, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, तो आपका वैरायटी ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। तो एग्जाम में हम्म, क्या है, एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्ट अगर आप एग्जाम टाइप ही प्रिपरेशन करोगे, तो क्या होगा, एग्जाम में जाकर अगर नया क्वेश्चन आएगा या कैलकुलेटिव आएगा, तो आप घबरा जाओगे और आप पॉज लो हम्म, लोगे, आपका दिमाग हम्म, पॉज हो जाएगा, सोच नहीं हम्म, पाओगे और उसमें 2-3 मिनट निकल जाएगा, तो पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए हम्म, बॉलीवुड पूरा प्रिपरेशन करा जाता है, पूरा डिफिकल्टी लेवल, कि आपका मैच्योरिटी लेवल इतना हो जाएगा, कि ब्रेन का कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी इतना हो जाएगा, कि आपको एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा नहीं, आप सोच पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प हुआ मेरा हॉलीवुड से, तो हॉलीवुड को भी थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच सुदीप, थैंक यू फॉर द लवली मैसेज। आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें आज करी है, और आपकी ये इनोसेंस है जो जेन्युइनली आपको इस काबिल बनाती है कि आप इस जॉब के, इस सर्विस के और लाइफ में और बहुत ऊंचाइयों के काबिल हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सुदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। और थैंक यू स्टूडेंट्स, सर फॉर इन्वाइटिंग मी। गॉड ब्लेस बेटा, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर आपको सुदीप की इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही इनोसेंस और ऐसे ही हार्डवर्क के साथ इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशंस। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ के लिए ऑलीवुड प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।